औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ इस रब्ब कायनात के लिए है जिसकी दस्ते कुदरत में हम तमाम की जान है। किसी शायर का शेर है कि कोई जुगनू बनाता है तो कोई तितली बनाता है, मगर वैसे कहाँ बनता जैसे तू बनाता है। ये हमारा द बॉय हु ब्रोक द बैंक का चौथा वीडियो है। पीपल वी आर टर्न बैक फ्रॉम द काउंटर, लोग जो है वो वापिस कर दिए गए। फ्रॉम द काउंटर, काउंटर्स। ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वेयर, वेयर के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया, टर्न बैक। अगर सिंपल पास्ट टेंस में होता तो पीपल टर्न बैक, लोग वापिस हो गए, लेकिन यहाँ पर कर दिए गए बाय द मैनेजर के जरिए से, फ्रॉम द काउंटर, काउंटर से। एंड टोल्ड, और उनसे कहा गया, एंड टोल्ड क्या कहा गया, टू रिटर्न द फॉलोइंग डे। टू रिटर्न द फॉलोइंग डे मतलब यस्टरडे, क्योंकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच है, इसलिए तुमने कल वापिस आना, ऐसा उनसे कहा गया। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ डैट, दे डिड नॉट लाइक, उन्होंने पसंद नहीं किया, द साउंड ऑफ डैट यानी इस किस्म की आवाज, यानी ये बात उनको हजम नहीं हुई, ऐसा इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। ये बात उनको नहीं जची, ये बात उनको पसंद नहीं आई। दे डिड नॉट लाइक द साउंड ऑफ डैट एंड सो दे गेदर्ड आउटसाइड, और इसीलिए गेदर्ड यानी जमा हो जाना, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। एंड दे गेदर्ड, गेदर्ड यानी जमा होना, GATHERED, गेदर्ड। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ वो जमा हो गए, दे गेदर्ड हो गए। ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक शाउटिंग, यानी जो बैंक की जो पायरियां थी, स्टेप्स थे जिसको स्वीपर ने जो झाड़ा था, तो वहां पर शाउटिंग, चिल्लाते हुए वहां पर जमा हो गए। गिव अस आवर मनी, क्या कह रहे थे, क्या चिल्ला, गिव अस आवर मनी, इंपेरेटिव सेंटेंस, हमें हमारा पैसा दे दो। और वी शेल ब्रेक इन, वी शेल ब्रेक इन, ये ब्रेक इन जो है ये वर्ब है, ब्रेक मतलब महावरा है, ब्रेक इन यानी घुस जाना, जबरदस्ती घुस जाना, जबरदस्ती तोड़ फोड़ करना, जबरदस्ती चोरी कर लेना, है ना, ब्रेक इन। अगर तुम हमें पैसा नहीं देंगे तो फिर वी शेल ब्रेक इन, हम अंदर घुस जाएंगे, हम तोड़ फोड़ कर डालेंगे, हम पैसा चुरा लेंगे। एंड फेच द सेट, फेच का मतलब होता है, ये भी इंपीरेटिव सेंटेंस है, फेच, फेच का मतलब लेकर आओ, जाकर लेकर आना, जाकर लाना, फेच, और जाकर सेट को लेकर आओ। वी नो ही इज हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर, वी नो हम जानते हैं, ही इज हाइडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर यानी वो अपने आप को छुपा रहा है, यानी उन्हें अपने आप को छुपा चुका। ही इज हाइडिंग, वो अपने आप को छुपा रहा है। सेफ लॉकर यानी जो बैंक का जो लॉकर होता है वहां पर अपने आप को छुपा रहा है, ऐसा लोगों ने गुमान किया, ऐसा लोगों ने कहा। एक्सक्लेमेशन, मिसचीफ मेकर, मिसचीफ शरारत करने वाले जो कुछ लोग होते हैं, मेकर, मिसचीफ से मेकर शरारत करने वाले जो लोग होते हैं। Who did not have a पैसा in the बैंक, उनका पैसा भी बैंक के अंदर नहीं था, हैव का पास्ट टेंस है, who did not have, वो अपना अकाउंट भी नहीं रखते थे, वहां पर उनका अकाउंट भी नहीं था। joined the crowd, जबरदस्ती के क्राउड के अंदर शामिल हो गए। एंड एग्रीवेटेड देयर मूड, एग्रीवेटेड और भड़काना, कुछ कुछ लोगों के अंदर आदत होती है, एग्रीवेटेड किया उन्होंने, और उनको बहुत ज्यादा उनके मूड को, उनके गुस्से को, जो उनका जो भरा हुआ था उसको और ज्यादा उन्होंने आग लगाई, और ज्यादा उसको भड़काया। द मैनेजर स्टूड एट द डोर, स्टूड एट खड़े हो जाना, पर खड़े रहना, पर यानी डोर के ऊपर वो खड़ा रहा। एंड ट्राइड टू पेलिकेट देम, और कोशिश करता रहा, पेलिकेट करना मतलब उनको इत्मीनान दिलाने का, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए वहां पर उनको इत्मीनान दिलाने खड़ा रहा। ही डिक्लेयर्ड डेट, उसने ये डिक्लेयर्ड कर दिया, ये ऐलान कर दिया, ये लोगों को बता दिया। द बैंक हैड पेनल्टी ऑफ मनी, बैंक के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, द बैंक हैड द पेनल्टी ऑफ मनी बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट, लेकिन इतनी जल्दी सबका पैसा दे देना ये मुमकिन नहीं, इतनी जल्दी सबको जल्दी से सबको मुतमईन कर देना, इतनी जल्दी सबको पैसा दस्तयाब कर देना, अभी के अभी सबको पैसा दे के उसको क्या वक्त दरकार होता है, ठीक ना, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। ही अर्ज्ड देम, सिंपल पास्ट, अर्ज्ड का मतलब होता है सिंपल पास्ट, उनको दिल अर्ज करना, उनसे दरख्वास्त करना, उनको मुतमईन करना, या फिर उनको गुजारिश करना, अर्ज देम टू गो होम, घर चले जाओ, एंड कम बैक द नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन फिर वापस आना, ऐसा कहा। वी वॉन्ट इट नाउ, वी वॉन्ट इट नाउ, हम अभी चाहते हैं, यानी हमको पैसा अभी चुनना। किसने कहा ये? चेंटेड सम ऑफ द क्राउड, चेंट
CHANT, चैंट, बार बार दोहराना। लोगों ने कहा, चैंटेड ऑफ सम ऑफ द क्राउड, नाउ नाउ नाउ, हमको अभी ही होना, अभी ही होना, अभी ही होना, यानी हमको पैसा अभी ही होना। एंड अ ब्रीक हर्टल्ड थ्रू द एयर, हर्टल इससे पहले भी आया था, हर्टल्ड यानी बहुत ज्यादा फेंकना, धमाके के साथ में गिरना, धमाके के साथ में फेंकना। एंड ब्रिक, और एक ईंट किसी ने भी क्या किया, हर्टल्ड थ्रू द एयर, थ्रू द एयर, हवा में से बहुत जोर से एक ईंट को फेंका। एंड क्रेश्ड थ्रू द प्लेट गिलास विंडो ऑफ द पीपल नगर बैंक, और फिर वो गिलास को जो क्रेश करते हुए, तोड़ते हुए कहां पर, बैंक के अंदर आके वो गिर गई। नाथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू सी द स्टेप्स ऑफ द बैंक। अजू नाथू जो था वो अराइव्ड हुआ, पहुंचा नेक्स्ट मॉर्निंग टू सी द स्टेप्स ऑफ द बैंक। जो पहले जो झाड़ा करता था, सुबह में आता था और झाड़ा कर चला जाता था, फिर दूसरे दिन और भी, उसको कुछ भी पता नहीं, उसने काम करके चला गया था, और दूसरे दिन आया। ही सॉ द रिफ्यूज। अब ये जो रिफ्यूज जो वर्ड है, रिफ्यूज का मतलब होता है एक तो इनकार करना, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड है रिफ्यूज नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब होता है कीड़ा क्रिकेट, जिसे हम क्रिकेट भी कहते हैं, कूड़ा क्रिकेट, जो उसने सांप जो लोगों ने जो फैला के गए थे, वो तमाम का तमाम नाउन है, कूड़ा क्रिकेट जिसे हम कहते हैं। तो नथु अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू सी द स्टेप्स ऑफ द बैंक, ही सॉ द रिफ्यूज। उसने क्या देखा, बहुत ज्यादा कूड़ा क्रिकेट देखा, बहुत ज्यादा कचरा देखा। एंड द ब्रोकन गिलास, और टूटा हुआ गिलास भी देखा जो ईंट से फेंका गया था, फोड़ा गया था। एंड द स्टोन्स क्लटरिंग द स्टेप्स, क्लटर का मतलब होता है फैले हुए, और जो पत्थर बोझ जाते हैं वो भी पूरे पूरे स्टेप्स के ऊपर फैले हुए थे। तमाम मंजर उसने देखा। रेजिंग हिज हैंड्स इन अ गेस्चर ऑफ हॉरर एंड डिस्गस्ट, अपने हाथों को उठाते हुए, रेजिंग हिज हैंड्स इन अ गेस्चर्स ऑफ हॉरर, हॉरर एंड डिस्गस्ट। हॉरर का मतलब यहाँ पे खौफ, गुस्से के हालत में, एंड डिस्गस्ट का मतलब बहुत ज्यादा नफरत में उसने अपने हाथों को पूरे आसमान की तरफ उठाया, ऊपर उठाया, और क्या कहा, होलीजियंस, गुंडे, बदमाश, सन्स ऑफ द डंकीस, सन ऑफ द डंकीस, डंकीस यानी गधे, सन यानी बेटे। एज दो इट इज नॉट बैड इनफ टू बी पेड लेट, कि ये कम नहीं था कि मुझे पेमेंट ही लेट दी जा रही है, यानी अब काम तो उसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, कि यही कम नहीं था, मुझे तो पेमेंट ही नहीं मिल रही है, दूसरा काम भी मुझे बढ़ा दिए। तो उसने एज दो इट इज नॉट इनफ टू बी पेड लेट, इट सीम्स माई वर्क हैज ऑल्सो टू बी इंक्रीज्ड। तो अब उसको ऐसा लगा कि मेरे काम को तो पैसे भी नहीं दिए गए, और मेरे काम को बहुत ज्यादा और बढ़ा दिया गया, इंक्रीज्ड कर दिया गया। ही स्मूथ द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम स्कैटरिंग द रिफ्यूज। स्मूथ का मतलब होता है जोरदार झटका मारना, उसके पास में जो झाड़ू थी उसने उसको जोर से पटका या जो भी किया। ही स्मूथ द स्टेप्स विथ हिज ब्रूम, अपने झाड़ू से जोर से पटका वहां पर। स्कैटरिंग द रिफ्यूज, और जो कचरा जो पहले फैला था उसको और उसने वहां पर उसको फैला दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। गुड मॉर्निंग नाथू, सेड द वॉशरमैन्स बॉय। जो झाड़ू मारने वाला जो वॉशरमैन से, जो धोबी का जो लड़का था, उसने उसको गुड मॉर्निंग कहा। गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसाइकिल, अपनी साइकिल पे से उतरते हुए उसने उसको गुड मॉर्निंग कहा। आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब। टेक अप का मतलब काम के ऊपर लग जाना, काम के ऊपर आना। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, ये भी फ्रेज है। टू टेक अप, टेक अप यानी काम ले लेना, काम के ऊपर आ जाना, काम पे लग जाना, टेक अप। आर यू रेडी टू टेक अप, क्या तुम काम पे लगने के लिए तैयार हो। अ न्यू जॉब, नए काम पर लगने के लिए तुम तैयार हो। फ्रॉम द 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, आने वाला जो महीना है उसकी पहली तारीख से तुम काम के ऊपर लगने के लिए तैयार हो, ऐसा उसके दोस्त ने, वॉशरमैन के लड़के ने कहा। वी शैल हैव टू, आई सपोज, वी शैल हैव टू। अब हमने इससे पहले देखे थे ना है का इस्तेमाल देखे थे, हैज और हैव और हैड के साथ में हमने देखे थे टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना है और ना था। अब यहां पर हैव के साथ में शेल का इस्तेमाल किया गया है। यू शेल हैव टू, अब इसका मतलब होता है करना पड़ेगा, ना पड़ेगा। यहां पर ना था या ना पड़ेगा, मतलब यू शेल हैव टू, आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी हम पैसे निकालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
नाउ डेट द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, गोइंग आउट ऑफ बिजनेस यानी बैंक जो है वो कोलैप्स होने वाला है, बैंक डूबने वाला है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाउ इज डेट, ये कैसे हो सकता है? सेड नाथू, नाथू ने कहा। हैवंट यू हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना? जो उसका दोस्त जो था वाशरमैन से जो था, उसने कहा वेल यू वुड बेटर, वेल अच्छा, यू वुड बेटर तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी। तुम इंतजार करो, आधा गांव जो है, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर के आधा आबादी अराइव्स टू क्लेम देयर मनी, अपने पैसे के लिए दावा कर लिया, अपने पैसे निकालने के लिए यहां पर आएंगी। एंड ही वेव्ड चीरफुल्ली, वेव यानी हिलाना, उसने अपने हाथ को हिलाते हुए चीरफुल्ली, खुशी के साथ में एडवर्ब है। ही डिड नॉट, निकल गए, ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट एंड स्पीड अवे ऑन हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल के ऊपर स्पीड अवे हो गया, तेजी से निकल गया, अपना हाथ हवा में हिलाते हुए खुशी से निकल गया। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स, वो फिर वापस आया अपना काम करने के लिए, झाड़ने के लिए। मटरिंग टू हिमसेल्फ, इससे पहले भी वर्ड आता ग्रिम्बर्ड करना, बड़बड़ाना, मटरिंग यानी बड़बड़ाना, अपने आप से खुद से बड़बड़ा रहा था। व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब उसने अपने काम को पूरा कर लिया, व्हेन क्लॉज है, व्हेन जब ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही सेट डाउन, सेट डाउन बैठ जाना, ठीक है ना, इससे पहले आता है उठकर बैठ जाना, सेटअप होना, उठकर बैठ जाना, सेट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप्स, सबसे ऊंची पैर के ऊपर बैठ गया, हाईएस्ट। टू अवेट द अराइवल ऑफ द मैनेजर, टू अवेट इंतजार करते हुए मैनेजर का आने का, अराइवल का इंतजार करते हुए बैठ गया। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज मनी, ये भी पैसिव वॉइस है। ही वॉज डिटरमाइंड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही वॉज अहद करना, डिटरमाइंड अहद करना, ही वॉज डिटरमाइंड, उसने खुद से अहद कराया गया था उसको, यानी कैसा, टू गेट हिज मनी, क्या अब उसने खुद से ये खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया था कि मैं अपना पैसा लिए बगैर अब यहां से नहीं जाऊंगा। हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, हु वुड थॉट, ऐसा हु वुड हैव थॉट, ऐसा कौन सोच सकता है ऐसा कि बैंक जो है वो कोलैप्स हो सकता है या हो जाएगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ही कहा, खुद से ही कहा। एंड लुक्ड थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस, एंड लुक्ड थॉटफुली इनटू द डिस्टेंस, और बड़ी गौर से दूर देखता रहा। आई वंडर, मुझे बड़ा ताज्जुब है, हाउ इट कुड हैव हैपेंड, कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे बड़ा ताज्जुब है इस बात के ऊपर, क्या ऐसे कैसे हो सकता है।